जिनके माँ बाप ने कर्जा लेकर बैंक से, साहूकारों से, लोगों से कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, हमारा बिटिया डॉक्टर बन जाएगी, वो पूरा परिवार बिखर गया। ये भाजपा सरकार में 6 बार ये नीट की परीक्षा लीक हो चुकी है। यह सुसाइड हमारा रास्ता नहीं है। हम राहुल गांधी ने रास्ता दिखाया, राहुल गांधी जी ने उस रास्ते पे चलकर हम अपना भविष्य संवारेंगे। और धर्मेंद्र प्रधान के कान पे जू नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एक प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता के दौरान जिस तरीके से 22 लाख परीक्षा देने को लेकर पेपर लीक हुए थे, उसी को लेकर जो है स्टूडेंट दर दर बढ़ रहेंगे, उसी को लेकर प्रेस वार्ता के दौरान कहा अजय राय जी ने, उसी को लेकर बात करेंगे। जो है कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता उमा शंकर पांडे जी हैं, क्या कहेंगे सर जिस तरीके से जो है बच्चों के खिलवाड़ हो रहा है, लगातार कांग्रेस जो है और लगातार जो है वहाँ भी देखा जाता है स्टूडेंट लोग अपने जो है मांग को लेकर जो परीक्षा में हुआ है पेपर लीक को दोबारा करने के लिए हुआ है, तो क्या करना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से ये बेहद ही दुखद है और इस सरकार के लिए यह एक कलंक के समान है। पिछले 2015 से जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार आई है, 6 बार नीट की परीक्षा लीक हुई है, जिसमें 5 बार नीट और 1 बार AIPMT जो पहले होती थी वो लीक हुआ। जब 22 लाख परीक्षार्थी जिस परीक्षा को देते हैं वो तैयारी करते हैं, उनके जो अभिभावक हैं वो उनको कोचिंग कराते हैं, बड़े बड़े शहरों में भेजते हैं, उनको हॉस्टल में रुकने का खर्चा उठाते हैं। ये सामान्य परिवार के बच्चे होते हैं, गरीब परिवार के बच्चे होते हैं जो उनकी पढ़ाई का संसाधन लोन लेकर, ज़मीन बेचकर जुटाते हैं। और जो भारत सरकार के आंकड़े हैं, जो तमाम अन्य स्रोत से आंकड़े हम लोगों ने जुटाए हैं, उसमें यह है कि ये 22 लाख परीक्षार्थियों के 1 साल के खर्चे का जो बजट होता है वो करीब 1,32,000 करोड़ रुपए आता है। और देश का जो शिक्षा बजट है वो लगभग 1,40,00,000 रुपए, यानी कि एक बार जो 22 लाख बच्चे परीक्षा देते हैं तो करीब भारत सरकार के शिक्षा बजट के बराबर वो खर्चा होता है। और अगर जो 5 महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं जिसमें SSC भी है, RRB है, JEE भी है, अगर इन सबको जोड़ लिया जाए तो ये देश के शिक्षा बजट का 3 गुना हो जाता है। ऐसे में जब आप परीक्षा लीक कराते हैं तो लीक होता नहीं है, जब आप परीक्षा लीक कराते हैं तो गंभीर सवाल खड़ा होता है, बच्चों के मानसिक स्तर पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में अब तक 12 से ज़्यादा छात्रों ने आत्महत्याएं की हैं। सर जो है लगातार देखा जाएगा विश्वविद्यालय में जितने भी छात्र आएंगे लगातार जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान की मांग जो इस्तीफे की मांग भी कर रहे थे, लेकिन जो है द्वारा जो है अजय राय भी गए थे और तमाम जो है पार्टी भी जो है उनका समर्थन किया, लेकिन आज भी उनकी मांग की सुनवाई न होने की वजह भी आज जो है मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। तो किस में देखिए, यही एक गंभीर विषय है। जब सरकार लगातार देख रही है कि नीट के पेपर आउट हो रहे हैं तो उनको शिक्षा मंत्री के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। NTA के जो 2024 के पेपर लीक के महानिदेशक थे उनको पुरस्कृत करके बड़े पद पर भेज दिया गया, और अभी जो NTA महानिदेशक हैं अभिषेक सिंह, उनको भी नहीं हटाया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये एक सुनियोजित साजिश है। पेपर लीक नहीं हो रहे हैं, संघीकरण की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए पेपर सुनियोजित तरीके से संघी सोच के लोगों के माध्यम से पेपर आउट कराए जा रहे हैं, खास अभ्यर्थियों तक पेपर पहुंचाए जा रहे हैं जिससे खास सोच के लोग आगे बढ़ पाएं। ये भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिए बेहद गंभीर विषय है। और अगर ये बात गलत है तो देश के प्रधानमंत्री से मैं कहना चाहता हूं, आप 5 बार नीट का पेपर आउट हुआ, 1 बार AIPMT का पेपर आउट हुआ, और आपने शिक्षा मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अगर ये बात गलत है तो आप तत्काल कार्रवाई करिए, नहीं तो ये साबित होता है कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से संघ की सोच के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए पेपर लीक आउट कराते हैं। सर एक और सवाल और लेंगे ये कि जिस तरीके से 2027 का चुनाव आ रहेगा, अब उसको लेके इंडिया गठबंधन के ऊपर भी हमला बोलते हुए जा रहे हैं। ये सत्ता पक्ष के लोग जो है मंत्री लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और सपा मिलकर अब वो जो है कुछ नहीं कर पाएगी और पूरी तरीके से फेल है। किसने? देखिए, फेल तो योगी जी की सरकार है, चाहे वो पेपर लीक की बात है, चाहे वो महंगाई है, बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था है, सब में
उत्तर प्रदेश की सरकार फेल है। और अब योगी जी के जो बयान हैं वो बदल रहे हैं। जो कुंठा और इस निराशा के भाव से भरे हुए बयान हैं वो विपक्ष के लिए गालियों में बदलते जा रहे हैं। आप उनके बयान देखिए, अगर वो कॉन्फिडेंस में होते, उन्होंने अच्छी सरकार चलाई होती, तो इस तरीके से निराशा से भरे गाली गलौज के बयान वो नहीं देते। आज उत्तर प्रदेश का युवा बेरोजगार होकर आत्महत्या कर रहा है। आपने कोई फैक्ट्री तो लगाई नहीं, आपने अपने ही तरफ से कोई ऐसा एक्सप्रेस वे तो बनाया नहीं कि जिसका ज़मीन अधिग्रहण भी आपने ही किया हो, ज़मीन सड़क भी आपने बनाई हो और उद्घाटन भी आपने किया हो। पूर्ववर्ती सरकारों में शुरू किए गए कामों का फीता आपने काटा, पिछले 9 साल से ज़्यादा हो गए। तो ये आपको निराश होना ही चाहिए। विपक्ष पर आप आरोप लगाते रहिए, विपक्ष पर आप गालियां देते रहिए, लेकिन जनता के बीच अपना इनपुट मंगाइए। जनता आपके खिलाफ खड़ी है और चुनाव होने दीजिए, समझ में आ जाएगा कौन असफल रहा है और कौन सफल रहा है। सर आखिरी सवाल लेंगे, जिस तरीके से राम मंदिर पे जो है तक हुआ था, उसी को लेकर जो है तमाम विपक्ष के द्वारा में भी और तमाम लोग जो है क्या कहते हैं उसके ऊपर आरोप लगा रहे थे। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआई की जांच के लिए कहा कि जिसके पास जो सबूत है वो सबूत दे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। किस नजर? देखिए, जब भगवान श्री राम की आस्था में चढ़ावे की चोरी हुई है, तो अगर निष्पक्ष होते योगी जी, वो उसमें खुद उसके संरक्षक नहीं होते, तो इसकी जांच वो हाई कोर्ट के किसी सिटिंग जज के माध्यम से करवाते। लेकिन ये जांच कौन कर रहा है? ये योगी जी के चहेते लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत कर रहे हैं। ये कौन है? ये खुद एसआईटी की जांच के घेरे में है। महाकुंभ में जो भगदड़ हुई थी, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए थे, ये उसकी जांच के घेरे में है। अब ऐसे कमज़ोर अधिकारी को लगा दिया गया, तो इसका क्या मतलब है? मतलब स्पष्ट है कि राम मंदिर के चंदे के चढ़ावे की चोरी के जो बड़े मगरमच्छ हैं, उनको प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर बचाना है। नृपेंद्र मिश्रा जो प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव हैं, चंपत राय जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव हैं, जो गोपाल राव बीएचपी के बड़े पदाधिकारी हैं, ये लोग बचाए जाएंगे। और जो छोटे पदाधिकारी हैं, जो 10,000 12,000 की नौकरी पर लगाए गए थे, जो ड्राइवर हैं, जो गणना कर्मी हैं, उनको फंसाकर ये एसआईटी अपनी रिपोर्ट की इतिश्री कर लेगी। आखिर छोटा सवाल लेंगे, क्या जो है 2027 का जो चुनाव हैगा विधानसभा, वो इंडिया गठबंधन लेकर जो है बीजेपी को टक्कर देने में कामयाब रहेगी? देखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव परिणाम ये बताते हैं कि ये गठबंधन कितना सार्थक है। मोदी के 400 पार के नारे का रथ इसी इंडिया गठबंधन ने इसी उत्तर प्रदेश में 2024 में रोका है। तो इस गठबंधन की सार्थकता, इसकी मजबूती का अंदाज़ा आप स्वयं लगा सकते हैं। और यही बल्कि इससे बेहतर तरीके से 2027 के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन प्रदर्शन करने जा रहा है। हमारे प्रवक्ता उमाशंकर पांडे जी, हमारे पीसीसी के सदस्य अब्दुल्ला शेर खान जी, और यहाँ उपस्थित हमारे सभी सम्मानित पत्रकार भाइयों बहनों, छायाकार साथी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों, जैसा अभी हमारे प्रवक्ता आदरणीय उमाशंकर पांडे जी ने बहुत ही विस्तार से बातें रखी हैं आपके सामने कि जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं, उन स्थितियों में निश्चित तौर से आज नौजवान परेशान है। जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो लगातार मानसिक अवसाद में उनका मानसिक स्तर खराब होता जा रहा है, वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। कि इसी कारण से 1 दर्जन से ऊपर बच्चे बच्चियों ने आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया, जिनके माँ बाप ने कर्जा लेकर बैंक से, साहूकारों से, लोगों से कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, हमारा बिटिया डॉक्टर बन जाएगी, वो पूरा परिवार बिखर गया। उसमें यूपी के भी जगह घटनाएं आ रही हैं, पूरे देश में ये घटनाएं हो रही हैं। आप ये 6 बार, ये भाजपा सरकार में 6 बार ये नीट की परीक्षा लीक हो चुकी है, 6 बार, आप सोच सकते हैं। और ये सरकार केवल और केवल
घुमाती है और आम जो हमारे शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, उनको केवल भ्रमित करती है। अभी आप देख सकते हैं कि पिछली बार जो एग्ज़ाम दिया था बच्चों ने कैंसिल हुआ। अभी 21 तारीख को कल वो अभी पूरे देश में कराया जाना है और उसमें जो बातें इन्होंने कहा कि ये सेना के जहाज और सेना के संसाधन का इस्तेमाल करेंगे। अरे भाई, सेना के संसाधन का इस्तेमाल करिए, बच्चों का भविष्य उसके लिए कुछ भी करिए, पर जहाँ पेपर छप रहा है, सबसे बड़ी गड़बड़ी तो जहाँ पेपर छप रहा है वहाँ है ना, कि जो एजेंसीज पहले ये सरकारी प्रेस में छपते थे पेपर, अब ये प्राइवेट एजेंसीज में पेपर छप रहे हैं। वो छपवा कर प्राइवेट एजेंसी जो गुजरात की कंपनियां हैं वो इसका पूरा खाका खींच रही हैं और वहाँ से फिर आप उसको सेना के जहाज़ से और सेना के संसाधन से आप उसको ले जाएंगे। इसमें आप देखिए जो सीबीएसई की मूल्यांकन में गड़बड़ियाँ आई। सीबीएसई पहली बार ऐसा हुआ हिंदुस्तान के अंदर, देश के अंदर, कि सीबीएसई के जो बच्चे एग्ज़ाम दिए थे उनके भी मूल्यांकन जो हुए हैं, उनके आंसर शीट के, उसके भी काफ़ी गड़बड़ियाँ आई है जो बच्चों ने उठाया। और ये पिछले 12 वर्षों में 23 राष्ट्रीय परीक्षाएं पेपर लीक हुई हैं। 12 सालों में 23 राष्ट्रीय, देश की, प्रदेश की नहीं। अगर प्रदेश जोड़ देंगे तो ये 90-92 से ऊपर चला जा रहा है। इसकी पूरी तरीके से ये हो चुकी है और पूरे देश में 90 से ऊपर हो चुकी है। जो राहुल जी ने कार्यक्रम किया, छात्रों की गूंज, जो कार्यक्रम कोटा के अंदर किया गया, जिसमें आपने देखा भारी संख्या में हमारे बच्चे बच्चियां सब उसमें शामिल हुए और जिस तरीके का संदेश वहाँ से पूरे देश के बच्चे बच्चियों को गया है, उससे एक विश्वास पैदा हुआ है कि हमें इस पर संघर्ष करना है, हमें लड़ना है। आत्महत्या या सुसाइड हमारा रास्ता नहीं है। हम, राहुल गांधी ने रास्ता दिखाया, राहुल गांधी जी ने, उस रास्ते पे चलकर हम अपना भविष्य संवारेंगे और आगे बढ़ेंगे। वो राहुल जी ने किया भी। एक कार्यक्रम कोटा में हुआ है, अगला कार्यक्रम प्रयागराज में, फिर पटना में, उसके बाद दिल्ली में। ये 3 कार्यक्रम अभी प्रस्तावित हैं। इसमें पूरे उस एरियाज़ के बच्चे उसमें शामिल होंगे जो वहाँ बच्चे परेशान हैं। 22 लाख छात्रों ने नीट की परीक्षा दी और शिक्षा बजट 1,40,000 करोड़ के करीब का है। सोचिए इतना पैसा, और ये पैसा बर्बाद हो रहा है। ये कितना, ये 6 बार हो गया, आप जोड़ लीजिए कितना पैसे बर्बाद हो गए। और जो आत्महत्या की जो एक मानक है, एक मतलब जो एक जिसमें इतनी घटनाएं घटी हैं, 65% बढ़े हैं, 65%। जो 29.1% युवा बेरोजगार छात्रों का था, वो 65% तक बढ़ गए लोग। और ये आप देख सकते हैं कि शिक्षा मंत्री, लगातार लोग मांग कर रहे हैं शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, पर धर्मेंद्र प्रधान के कान पे जू नहीं रेंग रहा, टस से मस नहीं हो रहा है और वो चुपचाप गड़बड़ियाँ किए जा रहे हैं और मोदी जी आँख मूंद कर पर उनके ऊपर ट्रस्ट करके सारी चीज़ों को खुद, मैं समझता हूँ कि उसमें पूरी मोदी सरकार शामिल है। मेरी मांग है कि तत्काल इस्तीफा दे धर्मेंद्र प्रधान, हमारी ये मांग है, ये कांग्रेस पार्टी मांग करती है। और निश्चित तौर से इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि 2005 में लगभग 71% बच्चों ने सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, जबकि आज ये आंकड़ा 49% हो गया है। और पूरे देश में 1 लाख सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, 1 लाख सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, 50,000 निजी स्कूल खुल गए और हर साल हर 100 कॉलेजों में लगभग 80 निजी क्षेत्र में हैं। देश में लगभग 1 घंटे में एक सरकारी स्कूल बंद हो रहा है, 1 घंटे में एक सरकारी स्कूल। करीब 10 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं पूरे देश में। और पूरी तरीके से ये सरकार की शिक्षा को पूरी तरीके से ख़त्म करने पर लगी है। कैसे शिक्षा ख़त्म हो और कैसे आज ये देश के अंदर जो एक नौजवानों की पूरी फौज आज अपने भविष्य के लिए चिंतित है, माँ बाप चिंतित हैं कि हमारा बच्चा, हमारी बिटिया, आज उसको ये पूरी तरीके से उसका भविष्य बर्बाद करने पे सरकार काम कर रही है। हमारी मांग है कि पुनः मैं मांग करता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए और मोदी जी अगर इस्तीफा वो नहीं देते तो मोदी जी अगर ईमानदारी की प्रतीक आप करते हैं नरेंद्र मोदी जी, तो धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल बर्खास्त करिए, हमारी मांग। धन्यवाद। इसी पेपर से हिंदुस्तान के अंदर वही कहा जा रहा है कि जो है हम नौकरियां और जो है सारी चीजें उनको दे रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं अंधकार में जा रहा है नौजवानों का। काफी लोगों ने मौत को जो है गले लगा दिया, मगर आज तक किसी विभाग का अधिकारी या कोई शासन प्रशासन का या मौजूदा सरकार को अभी तक किसी घर नहीं जा पाए। कैसे देखते हैं सर? देखिए, जब ऐसा आपको बता दें, ये सरकार पूरी तरीके से असंवेदनशील है।
अगर सरकार संवेदनशील होती तो ये नीट के जो डॉक्टर्स जो बनने वाले बच्चे हैं उनकी 6 बार परीक्षा लीक होती। ये पूरी तरीके सुनियोजित तरीका है इनका, और वो बड़े बड़े ऊंचे दामों पर आप देख सकते हैं उसकी बेच खरीद हो रही है। ये तथ्य प्रमाण है। तो इससे साबित हो रहा है कि ये सरकार नौजवान बच्चों के प्रति और देश के जो हमारा भविष्य उसके प्रति ये पूरी सजग नहीं है, और सरकार केवल और केवल अपना एजेंडा सेट करने पर लगी है। बाकी आम जनता, आम लोगों से इनसे कोई मिलने सरोकार नहीं। राहुल जी का कार्यक्रम जुलाई का बना है, एक डेट अभी 10 आई है, पर टेंटेटिव हो सकता है उसमें, पर 10 जुलाई का भी टेंटेटिव दौरा है उनका। पहले भी किया था इन्होंने कि फुल प्रूफ होगा, पर उसके पहले पेपर लीक हो गई। तो मैं यही उनसे आग्रह करूंगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दें और पूरी तरीके से फुल प्रूफ ये परीक्षा कल की कराई जाए। अब SIT उन्होंने गठित किया है, अभी FIR दर्ज हुई नहीं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन हुई नहीं। ये जांच किसकी हो रही है? जांच किसकी हो रही है? जब FIR दर्ज हुआ ही नहीं तो जांच किसकी हो रही है? इसका मतलब केवल चीज़ों को एक भ्रमित किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि वही SIT में वही अधिकारी विजय विश्वास पंत जो प्रयागराज में कमिश्नर थे, जिन्होंने कहा था भोर में कि उठो उठो सवेरा हो गया, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो अमृत वर्षा हो रही है, अनाउंस किया उन्होंने लाउड स्पीकर से। और उसके बाद भगदड़ हुई, स्टैम्प पैड हुआ। विजय विश्वास पंत के खिलाफ सरकार ने कोई कार्रवाई किया? नहीं किया। और वही दागदार अधिकारी जिसके ऊपर खुद जांच चल रही है, जांच के दायरे में है, उस आदमी को SIT के अंदर भेज दिया गया है। इससे साबित हो गया कि केवल और केवल ये जो SIT बनी है ये लोगों को क्लीन चिट देने के लिए बनी है, केवल क्लीन चिट देगी। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि काल नेमी से अगर तुलना करनी है तो नृपेंद्र मिश्रा की करें, तुलना करनी तो चंपत राय जो चंपत कर गए आप चढ़ावा का पैसा है। अगर उनकी तुलना करनी है काल नेमी से तो वहाँ पर गोपाल राव की करें, वो करें, अनिल मिश्रा की करें, जितने लोग उसमें बैठे जिन्होंने पूरी तरीके से आम जनता जो अपने पैसे बचाकर अपने पेट काट कर भगवान की शरण में जाती है और जाके वहाँ पे चढ़ावा चढ़ाती है, और चढ़ावा का कोई हिसाब नहीं होता। चंदे का तो हिसाब होता है, उसकी रसीद कटती है, चढ़ावे का कोई हिसाब नहीं होता। वो चढ़ावा चोरी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करें, तब मानेंगे कि नहीं आप सही बोल रहे हैं। नहीं तो ये साबित हो जाएगा कि आप भी उन्हीं भ्रष्टाचारियों में योगी जी भी लिप्त हैं, उसमें शामिल। भाई अगर FIR ही नहीं लिखी गई, फर्स्ट इंफॉर्मेशन हुई नहीं, और उसके बाद आप जांच करा रहे हैं, किसकी जांच करा रहे हैं? किस चीज़ की जांच हो रही है? इससे साबित हो रहा है कि पूरी तरीके से ये केवल एक आईवॉश है, जनता को भ्रमित करने के लिए और लोगों को केवल गुमराह करने के लिए किया गया। धन्यवाद। जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है और चढ़ावे पे जो चंदा हो रहा है, SIT की जांच भी की गई है, लेकिन जो है तरह तरह के इलाज में अब 2027 में जो है इंडिया गठबंधन मजबूती से जो है लगातार पकड़ेगा और जो है परिवर्तन देखने को मिलेगा और जो है सरकार बनाने में कामयाब रहेगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मोहम्मद एजाज, आगाज़ टाइम।